कक्षा 6 विषय गणित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है, सत्कार है। भैया और बहनों, हम लोग कई दिनों से प्रश्नावली 3.1 से 3.6 या 7 तक बोले हम करते आ रहे हैं, जिसमें हमने कई तरह के अध्ययन किए हैं। आप ये मानिए कि हमने लैसे पढ़ा है, हमने मैसे पढ़ा है, मुख्य रूप से हमने लैसे और मैसे का ज्ञान प्राप्त किया है। भैया और बहनों, आप तो जानते हैं, अगर हम लोग अभ्यास करते रहें या हम लोग किसी बात को रिपीट करते रहें तो उस बात का जो वजन है या उस अपन ये बोलें कि जो पढ़ाई कर रहे हैं अपन अब, उस पढ़ाई का जो वजन है या भार है वो बना रहेगा और उसको हम भूलेंगे नहीं। यानी कि अभ्यास अगर करते रहेंगे तो हमारा ज्ञान बरकरार बना रहेगा, वरना हम किसी भी तरह की चीज़ को पढ़ते रहेंगे तो भूल जाएंगे उसको हम। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को रिपीट करते रहना चाहिए। एक हमारा जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव रखते हैं। जब नींव अपन रखते हैं, अगर नींव मजबूत है तो मकान भी मजबूत बनेगा, चाहे आप उसके ऊपर कितनी ही बिल्डिंग बना लीजिए, मजबूत रहेगा। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, आपका जो बेस है वो मजबूत नहीं है, तो आपका मकान चाहे भले ही उस पर एक मंजिल हो, आप नहीं बना पाएंगे, वो गिर जाएगा, वो भर भरा कर गिर जाएगा। आप लोग छोटे भैया बहन हैं, इस बात को शायद समझ रहे होंगे, मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ ये नहीं समझ रहे होंगे, फिर भी आप लोग इतना समझिए कि अगर अपना बेस, अपना आधार जिस पे अपन टिके हुए हैं वो बढ़िया है तो आपको मैं समझता हूँ कि दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका आधार ठीक नहीं है, आपकी जो नींव है वो कमज़ोर है, ऐसे गणित में कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें नींव कमज़ोर है बच्चे की, तो बच्चा शायद आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत महसूस करता है वो। तो बेस में आपसे मैंने पहले ही बात करी थी कि पहाड़े होते हैं, संख्याओं का ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका अभ्यास आप करते रहे हैं, करते रहे होंगे, अब भी कर रहे होंगे। बाकी जैसे अपन गणित में 3.1 से 3.7 तक अपन ने करी है, अपन बात को वहीं दोबारा से घूम के आते हैं कि 3.1 से 3.7 का जो अपना बेस है एक, उसे अपन दोबारा से बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप लोग भी घर पे पढ़ाई करते रहा करो, और मैं भी उसके बारे में बता रहा हूँ आपको दोबारा से एक बार। जैसे अपन ने लैसे और मैसे का ज्ञान प्राप्त किया है, लैसे और मैसे, लैसे को एलसीएम बोलते हैं, मैसे को एचसीएफ भी बोलते हैं अपन, या आप जानते हैं बातों को आप। जिस संख्या एक हमारे पास 6, 18, 24, एक संख्या है हमारे पास 6, 18, 24। हमें इसका लैसे भी निकालना है और हमें इसका मैसे भी निकालना है। एक बार दोबारा से हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं कल और परसों के ज्ञान की। देखिए भैया और बहनों, अगर हमें लैसे निकालना है तो हमने कल कहा था आपसे, परसों भी कहा था कि लैसे निकालने की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक है संक्षिप्त विधि, और मैसे निकालने की एक विधि है आपके कोर्स में। मैसे निकालने की एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर हमें दोनों चीज़ निकालनी है, पेपर में सवाल आ गया है, ये हमसे कहा गया किसी ने कि लैसे भी निकालिए और मैसे भी निकालिए। इनका आपको लैसे भी निकालना है और मैसे भी निकालना है, तो आप एक काम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिससे लैसे भी निकल जाएगा और मैसे भी निकल जाएगा। आप दोनों की कॉमन विधि जो है, दोनों की जो कॉमन विधि है उसका प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए, हम पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे हम, 24 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। भैया और बहनों, आप लोग देख रहे होंगे, कई दिन से देख रहे हैं आप अभ्यास भी कर रहे होंगे। अपन ने अभाज्य गुणनखंड का जो अपन बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की, उसमें केवल अभाज्य संख्या का ही भाग देंगे। अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का ही देते रहेंगे, अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है
तो 3 की कोशिश करेंगे, उसके बाद 5 का देंगे, 7 का देंगे, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का, इस तरह से अपन भाग देते हैं। जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो केवल अभाज्य संख्या का ही भाग देंगे, उसमें किसी भाज्य का भाग नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। और इसको ज़रा ध्यान से करना है आपको। अभाज्य गुणनखंड जब करो आप तो बड़े ध्यान से करना है, भाग कितनी बार जा रहा है वो देखते रहेंगे, उसको चेक करेंगे, गलत तो नहीं कर दिया है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। इसका 2 और 3 आया है, इसका 2, 3 और 3 आया है, इसका 2, 2, 2 और 3 आया है। हमारे पास 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या का ये टुकड़े हुए हैं पहले के, दूसरी के टुकड़े ये हो गए, तीसरी के टुकड़े ये हो गए हैं। इनमें से हमको लैसे भी निकालना है और मैसे भी निकालना है। पहले हम लैसे निकालेंगे। लैसे बराबर, मैंने बताया था आपको पहले कि लैसे में अपन लेंगे अधिक से अधिक संख्याएं, जिसमें अधिक होगी वो संख्या लेंगे अपन। इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 3 बार है, 1 2 3, तो अपन लेंगे अधिक से अधिक, यानी कि 3 बार 2 लेंगे हम। जो सबसे अधिक है उसे लेंगे हम। 2 ले लिया हमने। इसमें 3 एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो अपन लेंगे इसको 2 बार। अपन लेंगे इसको अधिक से अधिक। 2 ले लिया अपन ने और 3 ले लिया अपन ने, 2 और 3 हमारे पास हैं। गुणा करेंगे सबको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72 हो गए। ये 72 अपना लैसे आ चुका है, कोई दिक्कत, ये लैसे आ गया। अब अपन मैसे निकालेंगे। देखेंगे मैसे बराबर में, मैसे में हम लेंगे कम से कम। इसमें 2 है एक बार, इसमें 2 एक बार, इसमें 2 3 बार, तो 2 लेंगे हम, लेकिन कम से कम लेंगे हम। 2 तीनों में है 2 तो लेंगे हम, अगर 2 तीनों लाइनों में है 2 तो लेंगे, लेकिन कम से कम लेंगे। इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार, तो कम से कम हो गया 1 बार। 2 एक बार आएगा। इसमें 3 एक बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो कम से कम लेंगे हम, 1 बार आएगा। और अगर 3 इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो 3 आएगा ही नहीं। अगर तीनों लाइनों में है, 3 संख्या है हमारे पास, तो 3 लाइनें बन गई हैं। अगर तीनों में है तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से जो मैसे है वो 6 आ गया हमारे पास। लैसे 72 है, मैसे 6 है। इस तरह से लैसे और मैसे का हमने एक बार, ये मान लीजिए आप, उस पर हमने लैसे और मैसे पर हमने पुनर्विचार किया है। आप भी घर पे करना। इस तरह से प्रश्नावली 1 अपनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है और 3 भी आज समाप्त हो गई है। अब अपन तीनों का रिपीट करेंगे, तीनों का दोहरान करेंगे घर पे। कोई हमें दिक्कत आएगी तो बातचीत भी करेंगे। एक भैया बहनों आप ध्यान से सुने, कल शनिवार रहेगा और कल आपका टेस्ट रहेगा। जो आपने इन 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में जो पढ़ा है, आपने इस हफ्ते में जो पढ़ा है, उसका टेस्ट होता है। आप जानते हैं इस बात को। और एक बात मेरे को और कहनी है आपसे, आप अधिक से अधिक भैया बहन वीडियो में जुड़े हैं। आप जो यहाँ पे आचार्य जी मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, काम करते हैं, आपका वीडियो बना के भेजते हैं, आप लोग उसका कोई ना तो कोई प्रत्युत्तर है, ना कुछ विचार कर रहे हैं उस पर। कई भैया बहन ऐसे जो देखते ही नहीं उसको। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप उसको अधिक से अधिक देखें और बच्चों को प्रेरित करें, अधिक से अधिक क्लासरूम डाउनलोड कराएं और वीडियो का प्रतिपादन करें। धन्यवाद।